देवभूमि में अवैध मस्जिद वाली साजिश पर एक्शन तेज हो गया है। संजौली की अवैध मस्जिद की 2 मंजिलें टूटने लगी। वहीं देहरादून में भी अवैध मस्जिद बनने से पहले धामी ब्रांड का ताला लग गया है। देहरादून में भाईजान बिना नक्शा पास कराए मस्जिद बना रहे थे। धामी सरकार आखिर इस साजिश को कैसे बर्दाश्त कर सकती है, इसीलिए मस्जिद को सील कर दिया गया। मैसेज क्लियर है, एक भी अवैध ईंट किसी ने लगाई तो मस्जिद हो या दरगाह, धामी सरकार ईंट से ईंट बजा दी। हिमाचल प्रदेश हो या उत्तराखंड, देवभूमि में अगर कोई अवैध मस्जिद बनाएगा तो वो टिक नहीं पाएगा। शिमला से लेकर देहरादून तक अवैध मस्जिदों का हिसाब तेज हो गया है। वैसे तो पूरी संजौली मस्जिद ही अवैध है, पर इस अवैध मस्जिद के पहले और दूसरे फ्लोर को तोड़ने का काम शुरू हो गया है। संजौली से कुछ किलोमीटर दूर देहरादून के डोईवाला में भी एक मस्जिद पर एक्शन लिया गया। मस्जिद के भीतर अवैध तरीके से कमरे बनाए गए थे, इसलिए इस पर अब बड़ा ताला जोड़ दिया गया है। ये दोनों ही तस्वीरें मियां भाई के लिए सबक हैं। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। अगर चोरी छिपे मस्जिद में अवैध निर्माण किया तो हथौड़ा भी चलेगा और जरूरत पड़ी तो ताला भी लगेगा। देहरादून के डोईवाला इलाके में एक मस्जिद में भाईजान ने ईंट जोड़कर कमरे बनवा लिए थे। नियम कायदों को मानने की उन्होंने जरूरत नहीं समझी। बिना नक्शा पास कराए गैर कानूनी तरीके से मस्जिद में आशियाना बना लिया था। इबादत वाली जगह पर कमरे जोड़ दिए गए। फिर क्या था, जैसे ही मियां भाई की साजिश की भनक धामी सरकार को लगी, तुरंत बड़ा सा ताला लेकर टीम पहुंच गई और ताला जड़ दिया गया। जिस मस्जिद के कमरे को सील किया गया उसकी आपको तस्वीर दिखा दें। यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो ये सबसे पहले ताला लगा हुआ है, उसके भीतर में एक दूसरा ताला है जो सील कर दिया गया है। एमडीडीए की तरफ से जो बड़ा एक्शन लिया गया है वो यही है कि ये जो पूरा कमरा है, ये कमरा इलीगल इसका कंस्ट्रक्शन किया गया है, इसका कोई नक्शा नहीं है और ये मस्जिद है। इस मस्जिद के ऊपर ये कमरा बना हुआ है, जिसको लेकर के फिलहाल एमडीडीए की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। देहरादून के जिस इलाके में यह मस्जिद है, उसके विकास का जिम्मा मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के पास है। नियम साफ कहता है कि यहाँ बिना मंजूरी के ना तो कोई गतिविधि हो सकती है और ना ही कोई निर्माण करवाया जा सकता है। लेकिन मियां भाई ने तो कायदे से दुश्मनी निभाने की कसम खा ली थी, इसलिए बिना नक्शा पास कराए ही मस्जिद का नक्शा बदल डाला। ये इलीगल कंस्ट्रक्शंस किया गया है, इसके कोई मैप नहीं थे और जिस तरह से फिलहाल एक्शन लिया गया है, कार्रवाई की गई है, उसके मुताबिक इसको कमरे को सील करते हुए अब नोटिस भी दी गई है, जिसका फिलहाल इंतजामिया कमेटी को जवाब देना होगा। देवभूमि में जब भी किसी मस्जिद, दरगाह या मदरसे का बुलडोजर या ताले से हिसाब किया जाता है, भाईजान भी विक्टिम कार्ड लेकर मैदान में आ जाते हैं। देहरादून में भी यही हुआ। तजाबिया कमेटी का दावा है कि मस्जिद पर ताला इसलिए लगा क्योंकि मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। एमडीडीए को देखा है सिर्फ मस्जिद, तो हम प्रशासन से भी और शासन से भी यही अपील करना चाहेंगे कि क्या बस धार्मिक स्थल ही रह गए हैं मानचित्र के लिए या नक्शे के लिए, और कोई इमारतें जो तमाम बन रही है इसके लिए कोई नक्शा पास होता है या नहीं होता है, या तमाम इमारतें जो बगैर नक्शे के है या अवैध है या क्या है, वो हमें इस चीज़ का हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर हमारे धार्मिक स्थल पर इस तरह की कार्रवाई होती है तो ये जो और मस्जिद और इमारतें बन रही है, क्या उन पर भी ऐसी ही कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रही है। मियां भाई की दलील इसलिए भी काम नहीं आई क्योंकि उनके पास नक्शे की मंजूरी वाला कागज नहीं था और इस मस्जिद का नाम वक्फ के दस्तावेजों में भी दर्ज नहीं था। स्थानीय हिंदू कह रहे हैं मस्जिद के नाम पर यहाँ बाहरी लोगों का जमावड़ा बढ़ रहा था। हम लोग यही चाहते हैं सर कि यहाँ पे जो है ये मस्जिद हटे, क्योंकि हमारा यहाँ हिंदू समाज ज़्यादा है, हिंदू बावली समाज है। यहाँ पे 8% केवल मुस्लिम है, बाकी हिंदू है। सो आई विल डिसाइड कि यहाँ पे इसे मस्जिद हटनी चाहिए। इसमें ज़्यादा आवाजाही बाहर के लोगों की हो रही है जो क्षेत्र के लिए खतरनाक है, इसलिए इस मस्जिद की इतनी उपयोगिता है नहीं। बाहर के लोग आते हैं तो उनके वेरिफिकेशन वगैरह और इनकी गतिविधियों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। मस्जिद हटनी चाहिए वहाँ से जो है, तो ये हल्ला रुका होता है, बच्चे पढ़ने वाले हैं, गांव वालों के आसपास जो है घर हैं, मस्जिद में वैसे ही हल्ला पहले भी 2-3 बार पुलिस वालों ने बंद करवाया वहाँ माइक जो है। धार्मिक स्थलों को लेकर कानून बिल्कुल स्पष्ट है और मस्जिद हो या दरगाह,
कानून के ऊपर कोई भी नहीं है, इसलिए मस्जिदों में अवैध निर्माण करना या फिर जमीनों पर कब्जा करना, इसकी इजाजत कतई नहीं दी जा सकती। उत्तराखंड में इसलिए अवैध मस्जिद, मदरसा और दरगाहों का चुन चुन कर हिसाब किया जा रहा है। देहरादून से रामानुज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।